पोद्दार साहब, क्या मायने समझे मदन दिलावर साहब के बयान को लेकर के? कांग्रेस कह रही है कि ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं कि शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया जहान की बात कर लेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर तो बन गया और अब बार बार ये आरोप लगाना कि राम मंदिर कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी, इसके मायने क्या है? सियासी समझें या वाकई ये सही बात है, उठनी चाहिए बार बार समय समय पर? अनम्यूट कीजिए सर। आपने कहा लवणे ने बहुत जमी। अगर मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री हैं और अगर आप दूसरे के कुकर्म की ही चर्चा करते रहेंगे, अपने पराक्रम की चर्चा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, क्योंकि आप अब सत्ता में हैं, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो आप अब अपने पराक्रम की चर्चा कीजिए ना, कि आपने पिछले 11 वर्षों से आपकी केंद्र में सरकार है और पिछले लगभग 2 वर्षों से आपकी सरकार राज्य के अंदर है, और इस दौरान आपने क्या क्या पराक्रम किए, पहली बात। दूसरी बात, अतीत की बात है तो देखिए, अतीत की बातें भी ऐसा होता है कि जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है, इसके अंदर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे हेमंत जी, मैं सुनकर के बड़ा मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर कांड की बात कर रहे थे। उसके अंदर शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के घर पे कोई भी नहीं गया है, उनके बलिदान के बावजूद। जबकि आजमगढ़ के अंदर जो आतंकवादी जो मारे गए थे उस बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर, उनके घर पे नेताओं की जो परिक्रमा हुई है वो सबने देखी। और ये जो कहते रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको सबने वैध माना। उसके बाद में 3 साल तक एसीपी संजीव कुमार की टीम के ऊपर, यानी कि जिस टीम ने एनकाउंटर किया था उस टीम के ऊपर एसआईटी गठित करके उसकी इंक्वायरी क्यों चली, उसके ऊपर उनको इतनी प्रताड़ना क्यों सहनी पड़ी? अरे भाई, सारी चीजों ने देखा है ना। और केवल आप बाटला हाउस एनकाउंटर की क्यों बात करते हैं? ये हेमंत जी की कौन नहीं जानता कि एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिसके ऊपर भारत सरकार 525 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती थी। और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल के अंदर 3 बार आकर के, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां से देश चलता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, जहां पे संसद लगती है वहां, यानी कि लुटियन जोन में आकर के पूरे देश को धमका के जाया करते थे। और उसके बावजूद सरकारें उनको सिक्योरिटी देती थी, सरकारें उनको प्रोटोकॉल देती थी और 525 करोड़ रुपए उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च करती थी। ये सॉफ्ट कॉर्नर जो था, इसी वजह से तो देश के अंदर हर सालाना लगभग 42-43 धमाके हर एक राज्य के अंदर, बड़े बड़े शहरों के टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में होता था ना। तो अगर आप उनको जुटलाएंगे तो एक ही बात कहूंगा कि भाई, आप जिसको कहते हैं ना कि एक आजीवन दास्ता की शपथ लेकर के अगर आप महेशमती की नहीं, केवल आप विश्व देव की अगर आप आराधना करना चाहें तो वो आपकी अपने ऊपर है। नहीं तो मातृभूमि के लिए आपको सही चीजों को सही मानना चाहिए और गलत चीजों के ऊपर आपको आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन हेमंत जी, आज की तारीख में यहाँ निश्चित रूप से देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि मदन दिलावर जी को अब कम से कम अपने और अपनी सरकार के बारे में चर्चा करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से उनके पास जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय में उनके क्या अभूतपूर्व काम हुए और किस किस तरीके से किन किन समस्याओं को उन्होंने राजस्थान का जो शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक विकास कितना हुआ, लिटरेसी रेट कितना अप हुआ, ये सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद में अगर वो इन चीजों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बात गले उतरेगी। अन्यथा केवल आप अपने पराक्रम की चर्चा ना करके दूसरे के कुकर्म की चर्चा करते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अप्रिय ही लगता है जी। ऐसा है हेमंत जी, आप बोलते तो हैं लेकिन बोलने से पहले आप ये चीज सोचते नहीं कि जो चीजें आप बोल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो एमसी मोहन चंद शर्मा जो थे शहीद इंस्पेक्टर, उनके आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग और फलाना ढिमकाना। अरे भाई, उनकी सरकार, उनकी जो मरणोपरांत जो उनकी ग्रेच्युटी है, उनकी पेंशन है, उनका जो कंपनसेशन है, वो तो सरकार जारी कर सकती थी ना। उसके परिवार को 3 साल तक वो सारी की सारी चीजों से वंचित रखा गया। मोहन चंद शर्मा जी की से क्यों रखा गया? क्योंकि सरकार 2 दिन पहले राजस्थान का एक बच्चा, 2 दिन पहले निरंजन जी, राजस्थान शहीद का दर्जा नहीं मिला, उसको अग्निवीर नाम मिलता है, अग्निवीर। अरे उस बच्चे पे बोल दीजिए
2 दिन पहले शेखावटी का एक बच्चा, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी एक आखिरी टिप्पणी। अरे निरंजन जी मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए, शहीद का दर्जा नहीं मिला उसको, उस बच्चे को शहीद का आदमी। अच्छा एक एक करके बोलिए, एक एक करके, समय नहीं है। इस सवाल से इस सरकार से पूछिए। हेमंत जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है 2008 की बात कर रहे हैं, जी अभी 2 दिन ठीक पहले है। चलिए बहुत शेखावटी शुक्रिया का चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का।